ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो वर्णकों में से द्वितीय वर्णक के सिद्धांत भाष्य की चर्चा हो रही है। भगवान भाष्यकार इस वर्णक के पूर्व पक्षी जो वृत्तिकार हैं उनके द्वारा अपने मत के समर्थन में जो मीमांसकों का वचन उद्धृत किया गया था उसका तात्पर्य स्पष्ट कर रहे हैं। दृष्टो ही तस्यार्थ इत्यादि शावर भाष्य के वाक्य का तथा जैमिनी जी के सूत्र वाक्य का अभिप्राय कर्मकांड को कार्यपरक बताने में है, वेद मात्र को कार्यपरक बताने में नहीं है। और उनके इस वाक्य के आधार पर वृत्तिकार बताना चाहते हैं वेद मात्र को कार्यपरक, और इसके लिए जैमिनी जी का सूत्र बताया आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। और इस सूत्र का अर्थ करते समय ये कहा गया कि अतदर्थानाम, इसमें तत्शब्द का अर्थ है क्रिया। तदर्थ कहा जाएगा क्रियार्थक शब्दों को, यानी कार्यपरक शब्द को, और अतदर्थ शब्द का अर्थ निकलेगा जो क्रियापरक नहीं है। ऐसे जो शब्द हैं उन्हें माना जाता है अनर्थक, उनमें अनर्थक्य रहेगा। अतदर्थानाम अनर्थक्यम का अर्थ है जो क्रियापरक वैदिक शब्द नहीं है वह अनर्थक है। तो ये पूछा जा रहा है अक्रियार्थक शब्द में अनर्थक्य का क्या स्वरूप है। क्या अक्रियार्थक शब्द के अनर्थक्य का अर्थ आप ये मानना चाहते हो अभिधेया भाव अनर्थक्यम, अथवा अक्रियार्थक शब्दों में फलाभाव यही अनर्थक्य है। ऐसे दो विकल्प करके सिद्धांती पूछ रहे हैं वृत्तिकार से, जो वेद में प्रयुक्त क्रियापरक शब्द नहीं है उसे आप कहना चाहते हो अनर्थक। उसमें अनर्थक्य क्या है? क्या अर्थाभाव ही अनर्थक्य है, अभिधेया भाव, अथवा फलाभाव अनर्थक्य है? तो पहला जो विकल्प है अभिधेया भाव रूप अनर्थक्य अक्रियार्थक वैदिक शब्द में, इसका निराकरण करते हुए भाष्यकार भगवान ने अपिच आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम इति एतत् एकांतेन अभ्युपगच्छताम इत्यादि वाक्य से ये बताया कि दध्ना जुहोति सोमेन यजेत, इस वैदिक वाक्य में प्रयुक्त सिद्ध अर्थ सोम तथा दधि के वाचक शब्द में अनर्थक्य की आपत्ति आएगी। मानना पड़ेगा कि ये निरर्थक शब्द हैं,
इनका कोई अभिधेय नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। क्योंकि दधि शब्द का क्रियारूप अर्थ तो नहीं है, सोम शब्द क्रियारूप अर्थ को नहीं बताता, तो ये हो गए अक्रियार्थक शब्द, और इन अक्रियार्थक शब्दों में अभिधेया भाव ही अनर्थक्य है। ऐसा मानेंगे तो मानना पड़ेगा कि दध्ना ज्योति इत्यादि वाक्यस्थ क्रिया का वाचक जो शब्द नहीं है दधि शब्द, वह अभिधेय से रहित है, उसका कोई वाच्यार्थ नहीं है, ये मानने की आपत्ति आएगी, जो कि ये इष्टापत्ति नहीं हो सकती। इस अभिप्राय से अनिष्टापत्ति बताई। अर्थ शून्यत्व मानने की आपत्ति आएगी ना, अनर्थक्य मानने की आपत्ति आएगी। और ये मीमांसा क्या नाम कर्मकांड में प्रयुक्त शब्द है, और दध्यादि शब्दों का अनर्थक्य इष्ट हो नहीं सकता मीमांसकों को, तथा मीमांसकों को अपने समर्थक के रूप से बताने वाले वृत्तिकार को। और यदि कोई ये पूछे कि दध्यादि शब्दों में अभिधेय राहित्य रूप अनर्थक्य किसने बताया है, तो कहा आप ही लोग ये कह रहे हो कि प्रवृत्ति निवृत्ति विधि शेष विधि तत्शेष व्यतिरेकेन भूतम चेद वस्तु उपदिशति भव्यार्थत्वेन इत्यादि से ये कहा कि जो वेद सिद्ध वस्तु को बताता है, वह सिद्ध वस्तु क्रियांग के रूप से बताई जाती है, कार्य शेषत्वेन रूपेण बताई जाती है। इसलिए कार्यान्वित जो दध्यादि सिद्ध पदार्थ, उनके वाचक ये दध्यादि शब्द है, सार्थक है, ऐसा यदि कहना चाहेंगे। और साथ में ये कहेंगे कि ब्रह्म तो यानी दध्यादि शब्द के वाचक शब्दादि अर्थ के दध्यादि अर्थ के वाचक शब्द दध्यादि शब्दों में सार्थक्य दिखाने के लिए ये कहेंगे कि वेद में सिद्ध अर्थ दध्यादि के वाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन उन्हें कार्य शेष बताने के लिए। भव्यार्थत्वेन का अर्थ है कार्य शेषत्वेन रूपेण, सिद्ध वस्तु को वेद बताएगा। लेकिन वेदांती का जो ब्रह्म है, ज्ञान कांड का विषय जिसे मानना चाहते हैं वेदांती, वो तो कूटस्थ है, का मतलब न तो क्रिया रूप है न तो क्रिया का शेष है, क्रिया का अंग है, क्रिया का अंग भी नहीं है और क्रिया रूप भी नहीं है। ऐसे कूटस्थ सिद्ध वस्तु ब्रह्म को वेद बताएगा, इसका ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन हमारा जो कथन है कि वेद में आया हुआ कोई भी शब्द या तो क्रिया को बताएगा या तो क्रियांग को बताएगा, तो दध्यादि शब्द तो सार्थक है, इसलिए कि वे क्रिया को नहीं बताते, क्रियांग को बताते हैं। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि शब्द न तो क्रिया को बता रहे हैं न तो क्रियांग रूप ब्रह्म को बता रहे हैं, कूटस्थ ब्रह्म को बता रहे हैं। इसलिए वे तो अनर्थक ही हैं।
उनमें उनको सार्थक करने के लिए, उनके सार्थक्य के लिए मानना चाहिए कि उपासना रूप क्रिया के अंग के रूप में ब्रह्म का ज्ञापन वेदांत करता है, ऐसा मानना चाहिए। ये यदि कहना चाहेंगे कौन? आपके वृत्तिकार। तो सिद्धांतियों ने कहा नहीं भूतम उपदिश्यमानम इत्यादि। इसके अवतरण में टीकाकार लिखते हैं ननु इत्यादि से कि पहले तो ये जो प्रश्न है को हेतु इत्यादि, ये वृत्तिकार का सिद्धांति के प्रति प्रश्न है। कूटस्थ नित्यम भूतम नोपदिशति इति को हेतु। ये जो है सिद्धांति वृत्तिकार को पूछ रहे हैं कि दध्यादि शब्दों के द्वारा कार्यशेषत्वेन रूपेण दध्यादि रूप सिद्ध वस्तु को यदि बताया जा रहा है तो सत्यादि शब्द जो ज्ञान कांड में आए हैं वे सिद्ध वस्तु ब्रह्म को नहीं बताएंगे, इसका कोई न कोई हेतु बताना पड़ेगा। वो कौन सा हेतु है? ऐसा सिद्धांति ने वृत्तिकार से पूछा। और प्रश्न का सिद्धांति के अभिप्राय स्पष्ट करते हुए टीकाकार कह रहे हैं कि किम कूटस्थस्य अक्रियात्वात् उत अक्रिया शेषत्वात् वा इति प्रश्न। ये प्रश्न का अभिप्राय है सिद्धांति के, वृत्तिकार के प्रति जो किया जा रहा है प्रश्न कि कूटस्थ जो ब्रह्म है वह क्रियारूप न होने से सत्यादि वैदिक शब्दों से नहीं कहा जाएगा, ये कहना चाहते हो? या क्रिया शेष न होने से सत्यादि शब्द का वह अभिधेय नहीं बनेगा, सत्यादि शब्द उसे नहीं बताएंगे, ये कहना चाहते हो? इन दो में से क्या हेतु है? ये सिद्धांति वृत्तिकार से पूछते हैं। और यदि पहला लेते हैं हेतु कि ब्रह्म क्रियारूप न होने से ब्रह्म सत्यादि शब्द के द्वारा ब्रह्म का अभिधान नहीं होगा, क्रियारूप न होने से, ऐसा यदि कहना चाहेंगे क्या नाम वृत्तिकार, तो इसका खंडन करते हैं नहीं इत्यादि से सिद्धांति। इसलिए नहीं इत्यादि सिद्धांत भाष्य का ही अवतरण है टीका में कि ननु दध्यादे कार्य अन्वयित्वेन कार्यत्वात् उपदेश न कूटस्थस्य अकार्यत्वात् इति आद्यम आशंक्य निरस्यति नहीं इति। कहते हैं दध्ना जुहोति इत्यादि में दध्यादि सिद्ध पदार्थ में भी क्रियारूपता आती है, वो क्रियारूप होने, क्रियान्वयी होने से। होमादि रूप जो क्रिया और उन होमादि रूप क्रिया में आहुति द्रव्य बन करके दध्यादि का क्रिया के साथ अन्वय यानी संबंध है, क्रिया संबंधी बन गए, क्रियान्वयी बन गए दध्यादि पदार्थ, इसलिए उनको भी कहा जाएगा क्रिया रूप। एक तो साक्षात क्रिया रूप पदार्थ है और दूसरा क्रियान्वयी होने से क्रिया रूप हुआ, कार्य रूप हुआ, कार्यान्वयी होने से कार्य के संबंध से कार्य रूप। तो दधि स्वयं तो कार्य रूप नहीं है,
लेकिन कार्यान्वयी होने से उसमें कार्यत्व है। जैसे गीता के 15वें अध्याय में 3 पुरुष कहे हैं, उसमें से वस्तुतः तो एक ही पुरुष है और 2 तो पुरुष के उपाधि होने से पुरुष के संबंध से पुरुष कहलाते हैं। वो क्षर उपाधि और अक्षर उपाधि, वे पुरुष शब्दित आत्मा के उपाधि होने से क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष कहलाते हैं। ये 2 क्षर पुरुष है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, कार्य उपाधि, उसे कहा जाता है क्षर पुरुष। पुरुष का अर्थ होता है आत्मा, और उस आत्मा की उपाधि स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर रूप क्षर पदार्थ होने से उन्हें क्षर पुरुष कहा जाता है, पुरुष की उपाधि होने से। और अक्षर पुरुष है कारण उपाधि अविद्या, और वो भी कारण शरीर रूप होने से आत्मा की उपाधि है, और आत्मा की उपाधि होने से उसे भी अक्षर पुरुष कहा गया। तो जैसे क्षर और अक्षर पुरुष नहीं है, लेकिन पुरुष के संबंध से पुरुष कहे जा रहे हैं, ऐसे दध्यादि पदार्थ कार्य रूप तो नहीं है, लेकिन दध्यादि पदार्थों का होमादि रूप कार्य के साथ अन्वय होने से उन्हें भी कार्य रूप कहा गया। और कार्य रूप होने से दध्यादि शब्दों से कहे जा रहा है। वेद तो कार्यपरक ही है, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। वेद का हर एक शब्द कार्य को ही बताएगा, और दध्यादि में दध्ना ज्योति इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि शब्द कैसे कार्यपरक होंगे? तो कहते दध्यादि शब्दों का अर्थभूत जो दधि है, दध्यादि पदार्थ हैं, ये स्वयं कार्य रूप न होने पर भी जो कार्य हैं हवन आदि, उनके साथ हवि बन करके अन्वित होते हैं, इसलिए कार्य के संबंध से उन्हें भी कार्य कहा गया। वो भी कार्य है, और कार्य होने से दध्ना ज्योति इत्यादि वाक्य में दध्यादि शब्दों से कहे जा रहे हैं, कार्य रूप होने से। और ब्रह्म तो कूटस्थ है, न तो स्वयं क्रियारूप है, न तो क्रियान्वयी है, इसलिए वो कार्य रूप होगा नहीं। और क्रियारूप न होने के कारण वैदिक सत्यादि शब्दों से उसे नहीं कहा जा सकता, ये हम कह रहे हैं। ऐसा यदि वृत्तिकार कहना चाहेंगे तो इसका खंडन करते हुए भाष्यकार लिखते हैं नहीं इत्यादि वाक्य। तो ये लिखा टीकाकार ने नहीं इत्यादि के अवतरण में, दध्यादेहे कार्यत्वे नहीं, और ननु दध्यादे कार्यान्वयित्वेन कार्यत्वात् उपदेश, यानी दध्यादे उपदेश। तो दध्यादि पदार्थों का तो दध्ना ज्योति इत्यादि वाक्यस्थ दधि आदि शब्दों से कथन होगा। क्यों? वो कार्य रूप होने से। दध्यादि पदार्थ कार्य रूप है, कार्यत्वात्। कहीं उनमें कार्यत्व कैसे हैं? कार्य यानी क्रिया, तो क्रिया रूपता कैसे आएगी? तो कहते इस प्रकार आएगी कि वे कार्यान्वयी हैं, यानी हवन आदि क्रिया के साथ उनका संबंध है, तो क्रिया संबंध से उनको भी क्रिया कहा गया। जैसे पुरुष के संबंध से उपाधिभूत क्षर और अक्षर को भी गीता में पुरुष कहा गया, ऐसे कार्य के संबंध से दध्यादि भी कार्य है, और कार्य रूप होने से दध्यादि शब्दों का अर्थ बने। ऐसा कूटस्थ जो ब्रह्म है वह कार्य रूप होना चाहिए,
तो स्वयं तो कार्य रूप नहीं है, लेकिन कार्य संबंधी होता तब भी कार्य रूप हो जाता, गौण कार्य रूप। तो आगे कह रहे हैं कि न कूटस्थस्य, यानी कूटस्थस्य उपदेश न, ऐसा लगाना। सत्यादि शब्द से कूटस्थ का उपदेश नहीं हो सकता। उपदेश यानी अभिधान, कथन, प्रतिपादन। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि शब्दों से कूटस्थ जो ब्रह्म है उसका उपदेश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो कहते हैं अकार्यत्वात्, वह अकार्य रूप है और दध्यादि तो कार्य रूप है, इसलिए उपदेश हो रहा है। इस प्रकार की आशंका यदि वृत्तिकार करते हैं यदि, तो इस शंका का निराकरण सिद्धांति कर रहे हैं। निरस्यति यानी वृत्तिकारस्य आशंकाम निरस्यति सिद्धांति। तो नहीं इत्यादि भाष्य को देखिए अब। तो नहीं भूतम उपदिश्यमानम क्रिया भवति, कहते हैं जो दध्यादि सिद्ध पदार्थ कहे जा रहे हैं, भले ही क्रियान्वितत्वेन रूपेण कहे जाए वे, लेकिन क्रियान्वितत्वेन रूपेण क्रिया के साथ संबंध दिखाने मात्र से उनका जो स्वरूप है सिद्ध रूप, वह बदल नहीं सकता। जो क्रिया रूप नहीं है वह क्रिया नहीं बन सकता क्रिया के संबंध मात्र से। जो अक्रियारूप पदार्थ हैं दध्यादि, वे क्रियारूप नहीं होंगे, का अर्थ है अक्रिया ही रहेंगे, अकार्य ही रहेंगे। और अकार्य होते हुए भी दध्ना ज्योति इत्यादि में दध्यादि शब्दों से उनका अभिधान हो रहा है यदि, तो फिर सत्यम ज्ञानम इत्यादि वाक्य में सत्यादि शब्द से अक्रियारूप होता हुआ भी कूटस्थ ब्रह्म कहा जा सकता है, उसका अभिधान हो सकता है। इस अभिप्राय से ये वाक्य भाष्कर भगवान ने लिखा कि उपदिश्यमानम भूतम क्रिया न भवति, ऐसा अन्वय करना। ही का अर्थ है यस्मात्, तो जिस कारण से क्रिया संबंधी होने पर भी क्रिया संबंधित्वेन रूपेण कहे जाने मात्र से क्रियारूप नहीं हुआ करता सिद्ध पदार्थ दध्यादि। इसका ये टीकाकार अभिप्राय बता रहे हैं कि दध्यादे कार्यत्वे कार्यशेषत्व हानि। यदि दध्यादि पदार्थ को आप कार्य रूप यानी क्रिया रूप मानोगे, उसमें क्रिया तो स्वीकार करोगे, तो फिर उनमें क्रिया साधनत्व तो नहीं रहेगा। क्रिया स्वयं क्रियांग नहीं हुआ करती, वो तो अंगी है। तो अंग को यदि अंगी रूप मानोगे तो उसमें अंगत्व की हानि हो जाएगी, अंगत्व को छोड़ना पड़ेगा। ये कहते हैं कि दध्यादे कार्यत्वे, कार्यत्व का अर्थ है अंगित्वे सति। तो दध्यादि पदार्थों को जो क्रिया के अंग हैं उनको कार्य रूप यानी क्रिया रूप स्वीकार करोगे तो फिर उनमें कार्य शेषत्व हानि, कार्य शेषत्व को त्यागना पड़ेगा, तो कार्य शेषत्व नहीं रहेगा। अतो भूतस्य कार्याद भिन्नस्य दध्यादे शब्दार्थत्वम लब्धम इति भावः। इसलिए ये कह करके एक प्रकार से ये बताया गया कि जो कार्याद भिन्न भूत यानी सिद्ध पदार्थ हैं दध्यादि, वे भी दध्ना जोहोति इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि पद के अभिधेय बन गए, अर्थ बन गए, शब्दार्थत्व उनमें आया। तो सिद्ध वस्तु होने पर भी शब्दार्थ यदि बनेगी तो फिर अक्रियार्थक शब्दों में
अभिधेय राहित्य रूप अनर्थक्य नहीं माना जा सकता। दध्यादि शब्द तो अक्रियार्थक है, दध्यादि शब्दों का क्रिया रूप अर्थ नहीं है। क्रियांग दध्यादि अर्थ है, न कि क्रिया। तो अक्रियार्थक होने पर भी जैसे वो दध्यादि रूप अभिधेय वाले हो गए, ऐसे अक्रियार्थक होने पर भी सत्यादि शब्द ब्रह्म रूप अभिधेय वाले हो जाएंगे, ब्रह्म के अभिधायक बन जाएंगे, उनमें अनर्थक्य नहीं रहेगा। अभिधेय राहित्य रूप अनर्थक्य नहीं माना जा सकता, ये यहां पर कहा। अब आगे कहते हैं द्वितीयम शंकते टीकाकार अक्रियात्वेपि इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण लिखते हुए टीकाकार कह रहे हैं कि द्वितीयम शंकते, यानी द्वितीय हेतु की शंका की जा रही है। भाष्यकार भगवान ने वृत्तिकार से पूछा था ना कि जब सिद्ध वस्तु होते हुए भी दध्यादि को दध्ना जोहति इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि शब्द बता रहे हैं, तो उपनिषद में आए हुए सत्यादि शब्द कूटस्थ ब्रह्म को नहीं बताएंगे, ये कैसे कह सकते हो? किस कारण से कह सकते हो? इसमें कोई कारण बताना पड़ेगा। तो क्या कारण है? क्या ब्रह्म अक्रियारूप होने से नहीं बताया जाएगा, ये कहोगे? अथवा कार्यांग न होने से ब्रह्म को सत्यादि शब्द नहीं बताएंगे? इन दो हेतुओं में से कौन सा हेतु है आपके पास ये कहने में कि सत्यादि शब्द का अभिधेय ब्रह्म नहीं बनेगा? इस आपकी प्रतिज्ञा की सिद्धि में कौन सा हेतु है? उसमें से अक्रिया रूप होने से सत्यादि शब्द का अभिधेय ब्रह्म नहीं बनेगा, ये जो प्रथम विकल्प था इसका तो निराकरण हुआ। ये कहा गया जैसे क्रियारूप न होने पर भी दध्यादि पदार्थों को दध्ना जोहति इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि शब्द बता रहे हैं, ऐसे क्रियारूप न होने पर भी सत्यादि शब्द कूटस्थ ब्रह्म को बताएंगे, इसलिए प्रथम हेतु नहीं बताया जा सकता, ये कहा। तो शेष रहा द्वितीय हेतु। वो द्वितीय हेतु है ब्रह्म दध्यादि को तो दध्यादि शब्द इसलिए बता रहे हैं कि वे कार्यांग है, कार्य शेष है। हाँ, वो हवनादि रूप कार्य का साधन है, अंग है। दध्यादि पदार्थ इसलिए बताए जा रहे हैं दध्यादि शब्द से। और ब्रह्म तो अकार्य शेष है। अकार्य शेष का अर्थ है क्रिया का अंग नहीं है दध्यादि के तरह, इसलिए सत्यादि शब्द से नहीं बताया जाएगा। इस प्रकार ये द्वितीय जो हेतु है उसकी आशंका वृत्तिकार करते हैं, और वृत्तिकार की शंका का निराकरण सिद्धांति करेंगे। तो द्वितीयम शंकते अक्रियात्वेपि इति, तो अक्रियात्वेपि इत्यादि वाक्य से ब्रह्म कार्यशेष न होने से सत्यादि शब्द का अभिधेय नहीं बनेगा, ये यदि कहना चाहेंगे तो इसका निराकरण कर रहे हैं। पहले शंका है अक्रियात्वेपि भूतस्य क्रिया साधनत्वात् क्रियार्थ एव भूतोपदेश इति चेत। तो अक्रियात्वेपि भूतस्य, यहां भूत शब्द से लेना सिद्ध जो दध्यादि पदार्थ, वे स्वयं क्रियारूप न होने पर भी क्रिया के साधन होने से, क्रिया साधनत्वात् यानी दध्यादि पदार्थ हवनादि रूप क्रिया के साधन होने से क्रियार्थ एव उपदेश यानी कार्य शेषत्वेन रूपेण उनका अभिधान दध्यादि शब्दों से होगा। ऐसे ब्रह्म यदि
स्वयं क्रियारूप न होने पर भी दध्यादि के तरह कार्यशेष होता, यदि क्रिया का साधन यदि होता, तब तो सत्यादि शब्दों से उसका उपदेश हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए ब्रह्म दध्यादि के तरह सत्यादि शब्दों से नहीं कहा जाएगा। ऐसा यदि वृत्तिकार कहना चाहेंगे तो सिद्धांति कह रहे हैं नैष दोष। तो नैष दोष इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार वृत्तिकार का जो शंका वाक्य है इसका भावार्थ बताते हैं। अक्रियात्वेपि इति इस प्रतीक के बाद में टीका में है क्रियार्थ यानी कार्य शेष परः। क्रियार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा, भाष्य में क्रियार्थ है ना, क्रियार्थ एव उपदेश का अर्थ है कार्य शेष परः, यानी दध्ना ज्योति इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि शब्द स्वतंत्र सिद्ध पदार्थ परक नहीं है, अपितु कार्य शेष सिद्ध पदार्थ परक है, ये अर्थ नहीं। और कूटस्थस्य तु अकार्य शेषत्वात्, कूटस्थ जो ब्रह्म है वह तो कार्य शेष न होने से न उपदेश यानी सत्यादि शब्दों से उसका अभिधान नहीं होगा। न उपदेश का अर्थ है दध्यादि शब्दों से, तो दध्यादि पदार्थों को कहा जा रहा है वे कार्य शेष होने से, और ब्रह्म कार्य शेष न होने से नहीं कहा जाएगा सत्यादि शब्द से। ये शंकाकार का अभिप्राय है, भाव है। अब सिद्धांति के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए टीकाकार नैष दोष इत्यादि निराकरण भाष्य का, शंका निराकरण भाष्य का अवतरण लिखते हैं। भूतस्य कार्यशेषत्वं शब्दार्थत्वाय फलाय वा। सिद्धांति वृत्तिकार से ये पूछते हैं, आप सिद्ध पदार्थ में कार्यशेषत्व स्वीकार कर रहे हो, वो किस लिए मानना चाहते हो? सिद्ध पदार्थ दध्यादि में हवनादि कार्यशेषत्व, उनको दध्ना जुहोति इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि शब्द का अभिधेय बनाने के लिए कार्यशेष बनाना चाह रहे हो, या सफलता के लिए, फलाय यानी उनका प्रयोजन दिखाने के लिए, दध्यादि पदार्थों को सफल बनाने के लिए। दध्यादि पदार्थ जो वेद में बताए गए हैं उनकी सफलता के लिए उनमें कार्यशेषत्व मान रहे हो। दध्यादि पदार्थ में कार्यशेषत्व स्वीकार करने का उद्देश्य क्या है? क्या उनको कार्यशेष माने बिना वैदिक शब्दाभिधेयत्व की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए कार्यशेषत्व मानना चाहते हो वैदिक शब्दाभिधेयत्व की सिद्धि के लिए, या दध्यादि पदार्थों की सफलता के लिए उनमें कार्यशेषत्व मानना चाहते हो? ये दो विकल्प करके सिद्धांति पूछ रहे हैं। उसमें से पहला यदि विकल्प होगा कि वैदिक दध्यादि शब्दों का अभिधेयत्व दध्यादि पदार्थों में सिद्ध हो, इसके लिए उनमें कार्यशेषत्व मानते हैं हम, ऐसा यदि वृत्तिकार कहेंगे तो नैष दोष इत्यादि से उसका निराकरण किया जा रहा है कि भूतस्य कार्यशेषत्वं शब्दार्थत्वाय फलाय वा
ये दो विकल्प सिद्धांति ने पूछे, उसमें से कहते न आद्य, यानी प्रथम विकल्प स्वीकार नहीं किया जा सकता शब्दार्थत्व की सिद्धि के लिए, यानी अभिधेयत्व की सिद्धि के लिए कार्यशेषत्व दध्यादि पदार्थ में माना जा रहा है। ये जो प्रथम विकल्प है ये नहीं स्वीकार किया जा सकता। इस अभिप्राय से लिखा कि नए सदोषः क्रियार्थत्वेपि क्रिया निर्वर्तन शक्तिमद वस्तु उपदिष्टम एव, इतने से वो बताया। अब थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। दध्यादेः कार्यशेषत्वे सत्यपि शब्देन वस्तुमात्रम एव उपदिष्टम न कार्यान्वयी शब्दार्थ। कहते भले ही दध्यादि पदार्थों में कार्यशेषत्व रहे, हवनादि क्रिया का साधनत्व रहे, इतने मात्र से जो दध्ना ज्योति इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि शब्द हैं, उन शब्दों से तो वस्तु मात्र को ही बताया जा रहा है। वस्तु मात्रम एव उपदिष्टम, तो वस्तु मात्रम का अर्थ है दध्यादि जो सिद्ध वस्तु का स्वरूप है, वो स्वरूप को मात्र बता रहे हैं दध्यादि शब्द, दध्ना ज्योति इत्यादि वाक्यस्थ। न कार्यान्वयी, यानी कार्यान्वयी दध्यादि पदार्थ को नहीं बताया जा रहा, इसलिए शब्द का वाच्यार्थ कार्यान्वयी नहीं होगा। न कार्यान्वयी शब्दार्थ, शब्द की शक्ति तो कार्यान्वित पदार्थ में नहीं रहेगी, ये कहने का अभिप्राय है सिद्धांति का। अन्वित अर्थ में शब्द की शक्ति होती है, कार्यान्वित अर्थ में नहीं। अन्वित अर्थ और कार्यान्वित अर्थ में क्या अंतर है? तो एक कार्य शब्द ज्यादा है ना, केवल अन्वित अर्थ कहना, यानी वाक्य में वाक्य तो होता है पद समूह, वाक्य कहलाता है ना, पद समूह वाक्य है, और उस पद समूहात्मक वाक्य में प्रयुक्त जितने पद हैं उन पदार्थों का जो परस्पर अन्वय, अन्वय कहते हैं संबंध को, वो वाक्यार्थ कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का जो परस्पर अन्वय, वो है वाक्यार्थ। तो वाक्य में प्रयुक्त पद अन्वित अर्थ को बताएंगे, यानी पदार्थांतर के साथ संबद्ध अर्थ को बताएंगे। अन्वित का अर्थ है संबद्ध, संबंध से युक्त, संबंधी। तो पदार्थांतर के साथ अर्थ को ही बताने की शक्ति पद में होती है। वाक्य में प्रयुक्त पद, वाक्य में प्रयुक्त अन्य जो पद हैं उनके अर्थ के साथ संबद्ध जो अपना अर्थ है उसी को बताएगा। हाँ, तो पद की शक्ति अन्वित अर्थ में रहेगी, पदार्थांतर के साथ संबद्ध अर्थ में पद की शक्ति रहेगी, केवल अर्थ में नहीं, और कार्यान्वित अर्थ में भी नहीं। कार्यान्वित अर्थ को भी पदार्थ नहीं बताएगा, पद नहीं बताएगा, कार्य एक अधिक जोड़ना पड़ता है। इसलिए अन्वित अर्थ में शक्ति है पद की, न कि कार्यान्वित अर्थ में। इसलिए पदार्थ कौन होगा? अन्वितार्थ पदार्थ होगा, न कि कार्यान्वित अर्थ। ये यहां पर सिद्धांति का अभिप्राय है। इस दृष्टि से लिखते हैं कि दध्यादे कार्यशेषत्वेपि,
दध्यादे कार्य शेषत्वे सत्यपि शब्देन दध्यादि शब्देन वस्तु मात्रम एव उपदिष्टम। अन्वित दध्यादि पदार्थ मात्र को कहा जा रहा है, न कार्यान्वयी शब्दार्थ। कार्यान्वयी दध्यादि पदार्थ को नहीं कहा जा रहा है, अन्वित दध्यादि को कहा जा रहा है। का तात्पर्य निकला, आगे वाले वाक्य से टीकाकार कहते हैं कि अन्वित अर्थ मात्रे शब्दानाम शक्ति इत्यर्थ। शब्दों की शक्ति यानी संबंध अन्वित अर्थ में मात्र रहेगा। पदार्थांतर के साथ अन्वित अर्थ को मात्र शब्द बताएगा, अपना शक्यार्थ बनाएगा। जिस अर्थ में शब्द की शक्ति रहती है उस अर्थ को कहा जाता है शब्द का वाच्यार्थ, शक्यार्थ, मुख्यार्थ, अभिधेय। ये पर्यायवाचक शब्द है। शक्यार्थ, वाच्यार्थ, अभिधेय, मुख्यार्थ, प्रसिद्धार्थ, इनको पर्यायवाचक कहा जाता है। तो वो शक्यार्थ कौन होगा? तो पदार्थांतर के साथ अन्वित अर्थ शक्यार्थ माना जाएगा, कार्यान्वित नहीं। वो पदार्थांतर जिसके साथ अन्वित अर्थ को पद कहेगा वो चाहे कार्य रूप हो यानी क्रिया रूप हो या अक्रिया रूप हो, अन्वित अर्थ में पद की शक्ति रहेगी। और जिस अन्वित अर्थ के साथ जो अन्वित अर्थ है पदार्थ के साथ पदार्थांतर है, वो चाहे क्रिया रूप हो या अक्रिया रूप हो। शब्द क्रिया से संबद्ध अर्थ को भी बताएगा और जो क्रिया से अलग सिद्ध पदार्थांतर है उसके साथ अन्वित अर्थ को भी अपना अभिधेय बनाएगा, उसमें भी उसकी शक्ति रहेगी। और वृत्तिकार गलती कर रहे हैं यहां पर कि वे कहते हैं क्रियान्वित अर्थ में ही शक्ति रहेगी। जो क्रियारूप पदार्थांतर नहीं है उसके साथ अन्वित अर्थ में शक्ति नहीं रहेगी। ये उनकी भ्रांति है। लेकिन सिद्धांती कहते हैं कि शब्द चाहे क्रिया अन्वित अर्थ हो या क्रिया से अतिरिक्त अर्थ के साथ अन्वित अर्थ हो, उसे बताएगा, उसमें उसकी शक्ति रहेगी, वो शक्यार्थ बनेगा। ये अभिप्राय सिद्धांति का है। तो अन्वितार्थ मात्रे शब्दानाम शक्ति इत्यर्थ। ये क्रियार्थत्वेपि क्रिया निर्वर्तन शक्तिमत वस्तु उपदिष्टम एव, इससे कहा गया। अब क्रियार्थत्वंतु प्रयोजनम तस्य, इससे वृत्तिकार ये जो द्वितीय विकल्प था उसकी शंका करते हैं। द्वितीय क्या था कि सिद्ध पदार्थ में कार्य शेषत्व फल के लिए स्वीकार कर रहे हैं, शब्दार्थत्व के लिए नहीं। शब्दार्थ तो कार्य अनन्वित अर्थ भी हुआ, जो कार्य के साथ अन्वित अर्थ नहीं है वो भी शब्दार्थ बनेगा। इसलिए शब्दार्थ बनाने के लिए दध्यादि पदार्थों में कार्य शेषत्व स्वीकार करते हैं, ये नहीं कहा जा सकता। ये प्रथम विकल्प का निराकरण करते हुए सिद्धांति ने कहा। तो अब वृत्तिकार कहेंगे कि दध्यादि पदार्थों को सफल बनाने के लिए, सार्थक करने के लिए, सार्थक क्या है? फल युक्तता, सब प्रयोजनता। तो दध्यादि पदार्थों की सब प्रयोजनता के लिए उन्हें कार्य शेष हम स्वीकार करते हैं। सिद्ध पदार्थ अपने आप में निष्प्रयोजन है और कार्य शेष बनेगा तो कार्य द्वारा वह सफल होगा। कार्य फल है स्वर्ग आदि,
कर्मकांड में, और स्वर्ग आदि फल का साक्षात साधन है। स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्य के द्वारा बताए गए यागादि रूप कार्य क्रियाएं, और उन क्रियाओं को माना जाएगा स्वर्ग आदि रूप फल वाले सफल। तो सफल तो हो गई क्रिया, और दध्ना जो होती इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि पदार्थ जो कर्मकांड में कहे गए हैं, वे उनका तो स्वर्ग आदि फल नहीं है, इसलिए वे तो निष्फल ही होंगे। तो उनका भी स्वर्गादि रूप फल के साथ संबंध बने, स्वर्गादि फलवत्ता उनमें भी सिद्ध हो, इसके लिए स्वर्गादि फल का जो साक्षात साधन है यागादि क्रियाएं, उन क्रियाओं के साथ इसका अन्वय करेंगे। तो यागादि क्रिया के साधन बन करके दध्यादि सिद्ध पदार्थ भी यागादि द्वारा स्वर्गादि फल वाले हो जाते हैं। इस प्रकार दध्यादि सिद्ध पदार्थों में स्वर्गादि प्रयोजनवत्ता की सिद्धि के लिए उनमें क्रिया शेषत्व हम स्वीकार करते हैं। ऐसा यदि मीमांसक तथा वृत्तिकार कहेंगे कि वेद में बताया गया सिद्ध पदार्थ अपने आप में निष्प्रयोजन है, और प्रयोजनवान तो है क्रिया रूप पदार्थ, कार्य रूप पदार्थ सफल है, और वेद ने बताया हुआ जो प्रयोजन है अभ्युदय या निश्रेयस रूप, उसका साधन तो है कार्य यानी क्रिया, और उस अभ्युदय निश्रेयस रूप प्रयोजन का साधनभूत जो क्रिया है, उस क्रिया के साथ संबंध होगा यदि सिद्ध पदार्थ का, तो वो भी प्रयोजनवान हो सकता है, सफल बन सकता है, अन्यथा उसमें निष्फलत्व आएगा, निष्प्रयोजन हो जाएगा वो। उस दृष्टि से यहाँ पर वे कह रहे हैं कि हम वेद में बताए गए दध्यादि सिद्ध पदार्थों में स्वर्गादि प्रयोजनवत्ता की सिद्धि के लिए स्वर्गादि की साधनभूत जो क्रिया है उसका अंगत्व मानते हैं, क्रिया से सत्व मानते हैं। ये यदि द्वितीय विकल्प स्वीकार करते हैं ये, तो सिद्धांती कहते हैं ठीक है, इसको तो सिद्धांती भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सिद्ध पदार्थ में प्रयोजनवत्ता का प्रयोजक केवल कार्य शेषत्व ही होगा, ये नहीं कहा जा सकता, ये सिद्धांती कहेंगे। जो सिद्ध पदार्थ हैं ये स्वयं भी अपने आप में स्वयं के अभिव्यक्ति मात्र से सब प्रयोजन हो सकता है, फलवान हो सकता है, और कुछ सिद्ध पदार्थ ऐसे हैं वो अपने अभिव्यक्ति मात्र से सफल नहीं बन पाते, प्रयोजनवान नहीं बन पाते, उन्हें क्रिया का शेष बनना पड़ता है। हाँ, और वो क्रिया शेष बन करके सफल बनेंगे। इसलिए सभी सिद्ध पदार्थों में साफल्य के लिए कार्य शेषत्व मानना आवश्यक नहीं होगा। जो सिद्ध पदार्थ कार्य शेष बने बिना सफल नहीं हो सकता, उनको तो कार्य शेष बना करके सफल मान लो, उसमें कार्य शेषत्व स्वीकार करो। लेकिन ऐसे भी कोई कुछ सिद्ध पदार्थ हैं जो कार्य शेष बने बिना भी प्रयोजन के संपादक बन जाते हैं, सफल बन जाते हैं। तो उनकी सफलता के लिए
कार्य शेषत्व उनमें मानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे रज्जु है, जब तक अज्ञात रहेगी और उसमें अज्ञानवशा सर्प की भ्रांति होगी तो सर्प की भ्रांति रस्सी में जिस भ्रांत पुरुष को हो रही है उसके अंदर भय रहेगा। भय का हेतु अध्यास सर्प प्रतीति विद्यमान होने से, और उस भय का कारण, दुख का कारण भ्रांति की समूल निवृत्ति का साधन हो जाता है रज्जु की अभिव्यक्ति। अज्ञात रज्जु अध्यस्त जो सर्प है डराने वाला, उसे सत्ता प्रदान करती है। जब तक अज्ञात है, अज्ञान का आस्पद बनी है, विषय बनी है, तब तक तो भय के हेतुभूत अध्यस्त सर्प को सत्ता दे रही है, और वही स्पष्ट प्रकाश में अभिव्यक्त होती है रज्जु के रूप में। तो सर्प भ्रांति जो भय का हेतु थी, उसकी उस कारणभूता जो रस्सी की अविद्या, उसके साथ सर्प भ्रांति निवृत्त होती है रस्सी के ज्ञात होते ही, अभिव्यक्त होते ही। तो रस्सी की अभिव्यक्ति ने भय के हेतु सर्प भ्रांति का समूल निवर्तन कर दिया, निवृत्ति कर दी। उतने मात्र से ही रस्सी एक प्रकार से सफल हो गई, अभिव्यक्त होकर के। फल क्या है? भय की निवृत्ति, दुख की निवृत्ति ये फल है। और दुख निवृत्ति रूपी फल किसका हुआ? अभिव्यक्त रस्सी का। वह अभिव्यक्त होने मात्र से ही सफल हो गई, सिद्ध वस्तु है वो कार्य शेष बन करके दुख निवृत्ति नहीं कर रही है, लेकिन केवल अपनी अभिव्यक्ति मात्र से ही दुख निवृत्ति रूपी प्रयोजनवती हो गई रज्जु जैसे। ऐसे ये द्वैत प्रतीति, द्वितीयाद्वय भयम भवति, बृहदारण्यक श्रुति कहती है। तो द्वैत प्रतीति भय का हेतु है, और द्वैत प्रतीति हो क्यों रही है? अद्वैत ब्रह्म के अज्ञान से। रस्सी के अज्ञान से मंद अंधकार में जैसे सर्प की प्रतीति हो रही थी, ऐसे अद्वैत ब्रह्म के अज्ञान से द्वैत संसार की प्रतीति हो रही है, त्रिपुटी की प्रतीति हो रही है, और यह भय का हेतु बन रही है। द्वितीयाद्वय भयम भवति के अनुसार द्वैत प्रतीति भय का हेतु है, भेद ज्ञान, और उस भेद ज्ञान का कारण है अद्वैत ब्रह्म का अज्ञान। और वो जो अद्वैत ब्रह्म है उसे अभिव्यक्त करते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वैदिक शब्द। अज्ञात ब्रह्म की अभिव्यक्ति कराते हैं, और जैसे ही अज्ञात ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में, तो फिर ब्रह्म का जो अद्वैत स्वरूप है वह अभिव्यक्त हुआ। तो द्वैत प्रतीति का हेतु अद्वैत के अज्ञान के साथ द्वैत प्रतीति जो भय का कारण थी निवृत्त हो जाती है, और सकारण भय को निवृत्त करता है अपने अभिव्यक्ति मात्र से ब्रह्म। जैसे अपनी अभिव्यक्ति मात्र से रज्जु ने सर्प भ्रांति निमित्तक भय को दूर किया, भय की निवर्तक बन गई, सफल हो गई रज्जु।
ऐसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य से, तत्वमशादि वाक्य से अभिव्यक्त हुआ अद्वैत ब्रह्म, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म भय के हेतुभूत समूल द्वैत प्रतीति का निवर्तक बनकर के सफल हो जाता है। तो ब्रह्म सिद्ध वस्तु है अद्वैत ब्रह्म, कूटस्थ भी है, लेकिन उसे कार्य शेष माने बिना भी सफल बनाया जा सकता है, सब प्रयोजन वो हो सकता है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति रूप फल वाला हो सकता है अपने अभिव्यक्ति मात्र से, जैसे रज्जु है। इसलिए सभी सिद्ध पदार्थों को सफल बनने के लिए कार्य शेष ही बनना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये बताया जा रहा है आगे सिद्धांति के द्वारा। इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्